हेलो एंड वेलकम बैक टू डे 15 ऑफ मनी मैनिफेस्टेशन चैलेंज, जो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है आपकी मनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए, आपकी मनी अलाइनमेंट को बढ़ाने के लिए और आपका रिश्ता मनी के साथ बेहतरीन बनाने के लिए, ताकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बहुत सारा पैसा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। सो यहाँ पे ये सीरीज़ में बने रहिए मेरे साथ में। आज हम डे 15 पे हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आपको डे 1 से वॉच कीजिए। मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आपको पता चलेगा कितना आपके माइंड का सबकॉन्शियस माइंड का रिप्रोग्रामिंग होगा और कितना आपकी लाइफ के अंदर चेंज आने वाला है। सो वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल है मैनिफेस्टेशंस मेड इजी। मैं हूँ आपकी फ्रेंड और आपकी कोच डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं टोटली हेल्प कर रही होती हूँ आपको आपकी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए थ्रू माई साइंटिफिक टूल्स, टेक्निक्स एंड लॉट मच ऑफ मेडिटेशन एंड हीलिंग टूल्स। ये चैनल डेडिकेटेड है जहाँ पे हम इन्हीं सब बातों के बारे में बात कर रहे होते हैं। और जो नॉलेज मैं आपको दे रही होती हूँ वो है पेड कोर्सेज की, जो मैंने खुद ने लिए हैं। बहुत सारे मेंटर से, नेशनल इंटरनेशनल, सबसे सीखा है। जो कुछ सीखा है वही मैं आपको भी सिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने मेरी पूरी की पूरी लाइफ चेंज की है। और मुझे यकीन है कि ये सब वीडियोस देख के आपको भी, आपकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर नए हैं तो, क्योंकि आप मिस करेंगे $1,000,000 वैल्यूज़ जो पेड कोर्सेज की है। और अगर मेरे चैनल पर बने हुए हैं, थैंक यू सो मच टू ऑल योर लव एंड ग्रेस। नाउ कमिंग टू डे 15। डे 15 आ चुका है ऑलरेडी। आप बहुत सारा अपने पर मनी के ऊपर काम कर चुके हैं। सो आज के लिए मनी रिमाइंडर आपके लिए इतना ही रहेगा कि जस्ट रिलैक्स। आप सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कई बार हम लोगों की लाइफ में जो परेशानियां हैं, जो सर्कमस्टांसेस है या जो मैनिफेस्टेशन है, हम उसमें इतना खो जाते हैं। हमें इतना लगता है कि यार क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, लेट मी पुट इट। बिकॉज हम लोग हार्ड वायर्ड है, हमारा सिस्टम हार्ड वायर्ड है कि हमें लगता है जितना ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, कितना हार्ड वर्क करेंगे, इतना ईजिली एफर्टलेसली नहीं होगा। कोई हमें एकदम कुछ तंत्र मंत्र विद्या ऐसा डिफिकल्ट वाला बताओ तो ही जाके वो पूरा होना है। बट लेट मी टेल यू, अगर आप इस बिलीव करते हैं तो दिस इज़ अगेन आपकी माइंड की रिप्रोग्रामिंग है। ये सिर्फ आपका न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग चल रहा है, आपके माइंड की कंडीशनिंग चल रही है, जिसके कारण आपको लगता है कि लाइफ में अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, मतलब आप एकदम वो कैसे आपको बोल, स्ट्रगल, अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो भी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो दिस इज़ आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू ऑल। यूनिवर्स नहीं चाहता है कि आप स्ट्रगल करें। यूनिवर्स बिल्कुल नहीं चाहता है। जब भगवान जी बनाते हैं हम सबको, हम एवरीवन, दे नेवर वांट अस कि उनके बच्चे या वॉट एवर, आप जो भी नाम दे लीजिए, कि हम लोग स्ट्रगल करें। आप स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी कंडीशनिंग है। क्योंकि हो सकता है बचपन में आपने देखा हो वो हीरो हीरोइन बॉलीवुड की फिल्मी 90s 70s 80s में, जहाँ पे हीरो हमेशा स्ट्रगल कर रहा होता है, राइट। वही कंडीशनिंग हो चुकी हो सकता है हमारे पेरेंट्स ने ऐसा बोला कि आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ऑल दोज थिंग्स। दैट्स अ टोटल कोर्स ऑफ इनर चाइल्ड हीलिंग विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस सीरीज, तो मैं उसको टच नहीं करूँगी। बस कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बचपन में हो सकता है आपको आपने ये कहानियाँ सुनी हो कि अरे इतनी आसानी से सक्सेस नहीं मिलती है, पैसा का पेड़ पे उगता है, पैसा कमाने के लिए तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, पैसे के पीछे मत भागो, पैसे के पीछे भाग रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो, आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए, या पैसा आएगा तो मतलब आपको बुरे कर्म करने पड़ेंगे तो ही आपके पास पैसा आएगा। तो ये सारी की सारी ना मनी के रिलेटेड आपकी लाइफ में एक कंडीशनिंग चल रही है। दिस इज ऑल द बिलीव्स विच यू आर कैरिंग। ये जो वॉइस आपके दिमाग में चल रही है, ये किसी और की वॉइस है। कभी खुद से पूछना कि क्या ये मेरी वॉइस है, क्या ये मेरे कभी थॉट है, कि या मैंने जाने पहचाने बिना परखे बस मान लिया, बस समझ लिया। सो दिस इज़ द मनी रिमाइंडर फॉर यू। आज के लिए मनी रिमाइंडर इतना है कि 2 वीक्स आप लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। आज सिर्फ रिलैक्स कीजिएगा, रिलैक्स कीजिएगा, क्योंकि अबंडेंस आपके पास आने वाली है। यूनिवर्स आपको देने ही वाला है। आप इतना सारा काम कर चुके हैं तो आपके पास वो चीज़ आएगी ही आएगी। इट्स अ सिंपल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। सिंपली एकदम बताऊँ तो फिजिक्स के लॉ में एक आपने काम किया है तो उसका रिजल्ट आना ही आना है, कुछ वेस्ट नहीं जाना है। अगर आपने कुछ आप सीड सो करते हैं फील्ड के अंदर, तो वहाँ से वो जो वीट होते हैं, राइस होते हैं, जो भी कुछ है वो उगता ही उगता है। लेकिन वो इमिडिएटली तो नहीं उग जाते हैं ना। आपने ऐसा तो नहीं कि आपने आज सीड सो किया और एकदम से कल एकदम शूट अप हो गया प्लांट, आप बोले अरे हाय हाय मेरी तो फसल पूरी रेडी हो गई है। इट टेक टाइम्स, राइट। सो आई वॉन्ट टू टेल ऑल माई पीपल जो इस चैलेंज के साथ जुड़े हुए हैं डे 15 के अंदर, जस्ट रिलैक्स। आपने बहुत सारा काम किया है और आपकी लाइफ में अबंडेंस आ ही रही है। जस्ट गिव इट अ टाइम। वो जैसे नेचर को जो टाइम लगता है एक वो सीड से वो पूरी रीप करने में, तब का जो समय लगता है उतना समय दीजिए। लेकिन उतने समय तक
जो फार्मर होते हैं, जिसने सो किया होता है, वो कभी डाउट नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसने सीड सो कर दिए हैं तो फसल तो उगनी उगनी है। सेम इज द केस विद यू। डोंट डाउट अपनी मैनिफेस्टेशंस के ऊपर, कभी भी डाउट मत कीजिए। कभी भी अपने जो भी कुछ किया है, टेक्निक किया, छोटा किया, बड़ा किया है, वॉट एवर थिंग्स यू हैव डन, एफर्मेशन किया है, लेटर लिखा है, वॉट एवर थिंग, डोंट डाउट इट, बिकॉज द मोमेंट यू आर डाउटिंग इट, आप खुद यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे मतलब ये वो हो गया कि भैया आपको आपके ऊपर भरोसा नहीं हुआ है। और जब आपको आपके ऊपर भरोसा नहीं है तो यूनिवर्स को तो बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा। सो कम आउट ऑफ योर कंडीशनिंग, अपनी कंडीशनिंग के ऊपर से बाहर आइए, जस्ट रिलैक्स। इसके लिए बहुत पावरफुल है, आपको मैं एक्सरसाइज दूंगी कि जब भी आप ब्रीद इन करें, जब भी आपको मन में एंग्जाइटी आ रही हो, एंड दिस इज़ व्हाट आई ऑल्सो डू। ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में कुछ सब कुछ एकदम पिक्चर परफेक्ट चलता है, नहीं, बट मुझे अब पता है जो चैलेंजेस आए हैं उनको कैसे डील करना है थ्रू लॉट ऑफ टेक्निक्स आई लर्न। मैंने जो टेक्निक्स सीखी हैं उनमें से एक बहुत पावरफुल टेक्निक है, दैट इज़ ब्रीदिंग। जब भी ये मैनिफेस्टेशन की एंग्जाइटी मेरे अंदर आती है कि यार ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, एट दैट टाइम आई रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ दिस टाइम। मुझे ये हमेशा याद रहता है कि सोनिया, तुमने सीड्स डाल दिए हैं, मुझे टाइम देना चाहिए यूनिवर्स को कि वो सीड्स अच्छे से जर्मिनेट हों, अच्छे से उगें, और फिर अल्टीमेटली अ टाइम विल कम वेयर आई हैव टू रीप इट। एंड द एक्सरसाइज आई डू इट, जब भी मैं इनहेल कर रही होती हूँ, राइट, जस्ट इनहेल इट। आप जब इनहेल करेंगे आप बोलिए आई know my body, just as I inhale it I know my body, and when आप exhale करते हैं आप बोल सकते हैं I relax my body, and this is very powerful breathing technique, because honestly आपका माइंड सिर्फ पैनिक कर रहा है, आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ पैनिक कर रहा है। आपकी जो प्रोग्रामिंग हुई है, डेस्परेशन है आपका, या एक बोल लीजिए अटैचमेंट है आपका, या आप बोल लीजिए किसी को प्रूफ करने के लिए मुझे तो इसको प्रूफ कर देना है, वॉट एवर दोज थिंग, दोज ऑल आर इमोशंस, एंड दैट इज़ मेकिंग यू गो पैनिक। वो सिर्फ आपको एक पैनिक मोड में डाल रहे हैं। दो चीज़ें हो सकती हैं, आपको लगता है कि पैनिक मोड में रहेंगे तो ही चीज़ें काम करने वाली हैं। बहुत लोगों का ये, दिस इज़ अ इनर चाइल्ड ट्रॉमा, लेट मी टेल यू ऑल्सो वन थिंग, दिस इज़ अ ओवरच्योर ट्रॉमा, जहाँ पे लोगों को लगता है कि हम पैनिक होंगे तो ही हम काम कर रहे हैं, और हम ऐसे बैठे हुए तो हम फालतू हैं। नो, इट डजंट वर्क दैट वे, राइट। सो अगर आप पैनिकिंग काम कर रहे हैं तो दैट्स अगेन हीलिंग, यू नीड अ हीलिंग, लॉट ऑफ हीलिंग हैज़ बीन रिक्वायर्ड। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ दैट कि जब भी आप इस ढंग से एक्ट कर रहे हैं, आपका ब्रेन सिर्फ आपके साथ गेम प्ले कर रहा है कि देखो मैं तो काम कर रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू स्टॉप दिस वॉइस इन योर ब्रेन। आपके वॉइस में, आपके ब्रेन में जो वॉइस हैं इनको स्टॉप कीजिए, एंड एट दैट मोमेंट अलाउ द यूनिवर्स टू वर्क फॉर यू। तो आज के लिए मनी रिमाइंडर आपके लिए सिर्फ इतना ही है। मनी एफर्मेशन जो है वो एक आपके बैंक अकाउंट के लिए है। आप अपने बैंक अकाउंट को जब भी देख सकते हैं, या जब भी आपका बैंक अकाउंट है, जहाँ पे भी आप पैसा रखते हैं, आपका पर्स है, वॉट एवर थिंग, आप वहाँ पे बोल सकते हैं आई अलाउ, इवन नाउ, आप ऐसे लिख सकते हैं, इवन नाउ यू आर फिल्ड विद रिचेस ऑफ यूनिवर्स। अभी इसका हिंदी अनुवाद होगा, जब भी आप अपने बैंक अकाउंट को देख रहे हैं उसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इवन नाउ, आप जब भी देखें कि आप अभी भी इस वक्त यूनिवर्स की सारी धन दौलत, रिचेस, अबंडेंस, आपको जो शब्द लगे, आप रिचेस ऑफ यूनिवर्स, इस वक्त भी तुम यूनिवर्स के अपार धन से भरे हुए हो। भले ही उसमें कितना पैसा हो, भले ही उसमें ऑलमोस्ट मिनिमम अकाउंट चल रहा हो, भले ही उसमें सिर्फ 15 रुपये हो, बट आप तब भी उसको आप एनर्जी आप दीजिए, अपनी एनर्जी दीजिए, अपने विश्वास की एनर्जी दीजिए कि मुझे पता है कि इस वक्त भले ही ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, बिकॉज ये करंट रियलिटी है, ये ज़िंदगी भर की रियलिटी नहीं है, ये इमीडिएट रियलिटी है, और रियलिटी चेंज हो जाती है। जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे 24 घंटे में घूम जाती है, जैसे मौसम बदल जाते हैं, जैसे ऋतुएँ बदल जाती हैं, जैसे पेड़ के पत्ते बदल जाते हैं, सेम वे आपके बैंक के अकाउंट की जो भी रियलिटी है इस वक्त, जो अगर आपको पसंद है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं पसंद है तो वो भी बदल जाएगी। तो आपके लिए मनी एफर्मेशन है, आपके बैंक अकाउंट के लिए, या आप जहाँ पे भी पैसा रखते हैं, कि इवन नाउ यू आर फिल्ड विद द रिचेस ऑफ यूनिवर्स। इस वक्त भी आप मतलब अपने बैंक अकाउंट को बोलिए, अपने पर्स को बोलिए कि इस वक्त आप फिल्ड हैं यूनिवर्स की अबंडेंट रिचनेस के थ्रू,
राइट। और मनी एक्सरसाइज आपके लिए आज की है, यूनिवर्स ने आपके बैंक अकाउंट में जमा करा दिए 4 लाख रुपए, राइट। गो एंड स्पेंड इट आउट। 4 लाख रुपीज़ आप कैसे स्पेंड करेंगे, सोचना शुरू कीजिए कि 4 लाख रुपए हैं, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस शुरू करेंगे या क्या चीज़ आप कर सकते हैं। स्टार्ट थिंकिंग वो 4 लाख रुपीज़ क्या है। और एक बहुत पावरफुल मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी। आज आप जो भी मनी स्पेंड कर रहे हैं, जस्ट डोंट थिंक कि वो पैसा जा रहा है, उसको एक आगे लेवल का सोचिए कि आप जो भी पैसा स्पेंड कर रहे हैं वो हेल्प करेगा उस पर्सन की सैलरी लाने में, उस पर्सन का घर चलाने में, उसके बच्चों को पढ़ाने में। हो सकता है वो आज उस पर्सन को एक अच्छा खाना मिल जाए, उसको जो भी जिसको भी आपने पैसे दे मतलब यू आर पेइंग इट। सो स्टार्ट थिंकिंग योर मनी इन दैट वे कि आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं सब भारी मन से खर्चा मत कीजिए, हाई ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया। इंक्लूडिंग द टैक्सेस, मैं जो टैक्सेस पे कर रही होती हूँ मैं उसमें भी उसको भी एक अच्छी एनर्जी के साथ स्पेंड कर रही होती हूँ, पे कर रही होती हूँ कि ये टैक्सेस जा रहे हैं जो गवर्नमेंट को काम आएंगे, सड़कें बनेंगी, स्कूल बनेंगे, किसी न किसी को तो हेल्प करेंगे ही करेंगे। दैट वे आई एम सेंडिंग द पॉजिटिव एनर्जी टू द मनी एंड दैट वे आई एम ब्लेसिंग माई मनी एंड बिकॉज आई एम ब्लेसिंग माई मनी, माँ लक्ष्मी ऑलवेज कम्स एंड ब्लेस मी। तो दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ मनी। मनी का सीक्रेट यही है, आप जितना आप उसको ब्लेस करेंगे, जितना आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, जितना आप उसको प्यार से रखेंगे, जितना अच्छे से आप उसको प्यार से देंगे कि भाई मेरी ज़िंदगी में आप आए हो, आपने मुझे ब्लेसिंग दिया है, अब जाओ दूसरे को भी ब्लेसिंग दो, उतना ही जल्दी वो आपके पास में वापस आएगा। बिकॉज मनी और माँ लक्ष्मी लव्स टू कम इन टू द हैंड्स ऑफ द पीपल जो अच्छा कर रहे होते हैं, जो ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। So that is for all for today's video. Again, I'll see you tomorrow into the next video, and don't forget to subscribe to my channel and appreciate the work you are doing. Till then, tata bye bye.